हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। तो आइए देखते हैं मार्केट में हमें आज कैसे मूवमेंट्स मिले और कल हम स्टॉक्स को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बैंक निफ्टी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपन किया और फिर एक अपसाइड की मूवमेंट देने के बाद ये अप ज़रूर गया, लेकिन कंसोलिडेट होकर ही ज़्यादा अच्छा मूवमेंट इसमें नहीं आया। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो जैसी मूवमेंट हमने सोची थी हमें बिल्कुल वैसी ही मूवमेंट मिली कि ये एक कल रिजेक्शन कैंडल बनी डाउन साइड से, और फिर आज जो ओपनिंग दिया इसने वो इसके हाई के ऊपर ही दिया और लो जो लगाया वो बिल्कुल डाउन साइड में आकर छोटा सा लगाया। उसके बाद हमें ग्रीन कैंडल की ही उम्मीद थी कि हमें अप साइड का मूव देगा और ठीक वैसा ही हुआ। अब अगर कल हम देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि ये किस तरीके से मूव कर सकता है। अब मान लीजिए कि ये गैप डाउन थोड़ा सा ओपन होता है बिकॉज आज इसने अप साइड की मूव की है, तो ये अपने स्विंग तक लो आ सकता है, यानी कि 38,400 तक लगभग या 350 तक ये लगभग लो आ सकता है। उसके बाद में फिर वापस हमें अप साइड के मूव देखने को मिल सकते हैं और जहाँ पर ये 38,800 या 900 के बीच तक जाकर फिर 39,000 तक जा सकता है। और अगर ये डाउन आता है और अपने इसी लेवल तक यानी कि 38,200 तक अगर ये आता है तो ये आज की पूरी कैंडल को कवर कर लेगा, तो उसके बाद ये डाउन साइड भी मूव कर सकता है। लेकिन अगर ये इसका हाफ ही क्रॉस करता है तो यहाँ पर हमें अपसाइड का ही व्यू मिल सकता है और हम अपना व्यू अपसाइड का ही रखेंगे। तो ये डिपेंड करेगा कि कल ये किस तरीके से मूव करता है। अब हम देखते हैं कि हमने ट्रेड कैसे किया। आज एयू बैंक हमारे पास सबसे पहले था। तो यहाँ पर देखिए एयू बैंक ने आज की ओपनिंग दी वो उसी जोन में दी और फिर अपसाइड का मूवमेंट किया। अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जिसमें हमने ट्रेड किया था तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पहली ही कैंडल ने जैसे ही क्रॉस किया तो यहाँ पर कल हम एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहे थे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो इसका टारगेट जो था वो ऑब्वियसली ये हाई बन जाता था। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो पहली ही कैंडल ने जैसे ही ये हाई ब्रेक किया 1340 का, तो यहाँ पर मार्केट प्राइस पे एंट्री हुई जो कि लगभग 1342 के आसपास हो गई थी। ऐसे में 1% का टारगेट भी, और क्योंकि ये हाई लगा हुआ है ऑलरेडी तो यहाँ तक का टारगेट हमारे पास निकल कर आ जाता है। तो उसी बिहाफ पे ट्रेड किया और आप देख रहे हैं कि पहली कैंडल ने वापस रिजेक्शन लेकर क्लोजिंग जो दी 1354 पर दी, जो कि लगभग 12 पॉइंट तो फिर भी दे रहा है। उसके बाद जो ये नेक्स्ट कैंडल आप देख रहे हैं इसने अपना हाई जो है 1357 का लगाया और वही इसका ओपनिंग भी था लगभग। तो इसी कैंडल पर मार्केट प्राइस पर क्लोजिंग किया जो कि लगभग 1356 से 55 के बीच में हुआ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 12 से 13 पॉइंट आराम से मिले, तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड रहा। अब इसमें कल हमें कैसा मूव मिल सकता है बिकॉज आरएसआई अभी भी 60 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो और लास्ट में ये जो आया है ये कंसोलिडेशन जोन हो गया है लगभग आराम से अगर आप देखेंगे तो अगर ये इसी जोन में रहता है कल तो हम इसको ट्रेड अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इसे ब्रेक कर देता है, मान लीजिए ये लगभग 10 पॉइंट का जोन है, अगर ये इसे ब्रेक कर देता है तो फिर हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए ये ब्रेक करता है तो फिर हमारे पास अपसाइड में पहले जो टारगेट निकल कर आएगा वो ये आ जाएगा 1393 से 94 के पास और फिर 1400 जो कि इसका साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर ये डाउन साइड में ब्रेक करता है तो हमारे पास स्विंग्स आएंगे जो कि 1345 का और उसके बाद में जो स्विंग है 1333 का। तो इस तरीके से एयू बैंक में हमें अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। एक्सिस बैंक में अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मॉर्निंग में ही इसने एक अच्छी कैंडल बनाई, उसके बाद में ये ऑलमोस्ट कंसोलिडेट था। तो इसमें जो हमने ट्रेड किया, बिकॉज सभी स्टॉक्स में ट्रेड करना ज़रूरी नहीं होता, बट इसमें मैंने आपको कहा था कि इसकी क्लोजिंग जो है वो 800 के आसपास हुई है। तो अगर ये 800 को क्रॉस करता है तो हम इसमें अपसाइड का व्यू बना सकते हैं जो कि लगभग हमें इस हाई तक लेकर आ सकता है जो कि लगभग 810 से 811 के बीच है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने ओपनिंग जो दी वो ही 801 पे दी, उसके बाद में इसने कंटिन्यू अपसाइड का मूवमेंट किया। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो वहाँ पर आप देख पाएंगे कि फर्स्ट कैंडल ने रिजेक्शन ली और सेकेंड कैंडल जैसे ओपनिंग हुई और ये ज़रा सा लो लगा के फिर अपसाइड की मूवमेंट देना शुरू किया। तो 803 के आसपास मेरी एंट्री हो गई थी इसमें और मेरा टारगेट जो रहा वो पहला 810 का था जैसा कि मैंने आपको बताया था। और ऐसे में एसएल जो रखा मैंने वो 800 साइकोलॉजिकल लेवल रखा, तो 3 पॉइंट का एसएल था ऑब्वियसली और टारगेट मेरे पास 7 पॉइंट का था। तो इसने अपसाइड की मूवमेंट दी, अब यहाँ पर इसने लो लगाया और फिर अपसाइड का मूवमेंट दिया और फिर लो लगाना शुरू किया। तो जैसे ही इस रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। रीज़न इसका ये रहा कि इसने हाई तो बनाया लेकिन बार बार ये डाउन आ रहा था, तो ये एक रीज़न बन जाता है कि अगर ये ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर ये और ज़्यादा आप नहीं जाएगा। तो मेरा आप एग्जिट देख सकते हैं कि लगभग 806 से 807
807 से 808 के बीच में हुआ। तो यहाँ पर मुझे 3 से 4 पॉइंट ही मिले, लेकिन ये ट्रेड ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल रहा, मेरा एसएल इसमें हिट नहीं हुआ। उसके बाद में ये देखिए पूरा कंसोलिडेट हुआ है। अब अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको एनालाइज करें कि कल हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर ये अपने हाई को क्रॉस करता है, हाई में हम इस लाइन को ले सकते हैं, ये हमारे लिए अभी ट्रेंड लाइन का काम करेगी। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो हम अपसाइड का व्यू रख सकते हैं इसमें, और जितना इस कैंडल की मूवमेंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं 801 से 808 यानी कि 8 पॉइंट का है। तो जैसे ही इसको ब्रेक करेगा हमें 8 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, यानी कि लगभग 1%। और डाउन साइड में हमारे पास जो लाइन आ रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, वो ये आ रही है जो कि लगभग हमारे पास 803 के आसपास है। तो अगर ये 803 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो पहला हम रखेंगे कि ये 800 जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ तक आए। उसके बाद में फिर हम इसमें और बड़े टारगेट रख सकते हैं, पहला 797 का, उसके बाद में हमारे पास बड़ा टारगेट आता है 791 का। तो इस तरीके से हम एक्सिस बैंक को ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन पैटर्न को हम फॉलो ज़रूर करेंगे क्योंकि RSI अभी डाउन आते हुए है, तो हम देखेंगे कि क्या ये डाउन आ रहा है। अगर अदरवाइज़ ये यहीं पर सस्टेन करके अप साइड का मूव हमें दिखा सकता है। अब हम चलते हैं ICICI बैंक की तरफ। यहाँ पर देखिए ICICI बैंक ने अपसाइड का मूव किया, आज इसमें मैंने ट्रेड नहीं किया, ये गैप अप हुआ, और क्योंकि ये 800 जो कि इसका साइकोलॉजिकल लेवल है उसके नीचे ही ओपन हुआ, उसके बाद इसने अपसाइड का मूवमेंट किया। तो यहाँ पर ऑलरेडी इसका अगर आप ओपनिंग देखेंगे 798 पे था, और इस कैंडल का हाई जो लगाया इसने 803 लगाया, तो लगभग 5 पॉइंट की कैंडल ये बनी और ज़्यादा अच्छी मूवमेंट इसमें नहीं हुई। इसके बाद में ज़्यादा अच्छे मूवमेंट्स होने के इसमें मुझे चांसेस नहीं लगे, जस्ट बिकॉज RSI ऑलरेडी 40 से 60 को क्रॉस कर चुका था, तो इसीलिए मैंने इसमें ट्रेड आज नहीं किया। लास्ट के आवर्स में आप देख सकते हैं कि अच्छी मूवमेंट आई, बट हमने इसको इग्नोर किया और नहीं लिया ट्रेड। कल हम इसको देख सकते हैं जस्ट बिकॉज इसमें पैटर्न ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। नेक्स्ट टारगेट इसके पास 810 का ही आ रहा है। अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है और फिर अपसाइड की मूवमेंट देता है तो हमें फॉर श्योर 810 का टारगेट मिल सकता है, लेकिन अगर ये डाउन ही जाता है तो हमें फिर साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करके फिर हमें 798 का टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर ये इसी जोन में ओपन हो जाता है तो फिर हम एक बार ट्रेड देखेंगे कि अगर वो अपने कंसोलिडेशन एरिया को ब्रेक करता है तो ही हमें इसमें अच्छे टारगेट मिल सकते हैं, वरना अपसाइड का टारगेट 810 का रहेगा और डाउन साइड का टारगेट ऑफकोर्स साइकोलॉजिकल लेवल जो कि 800 है वो रहेगा। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप कैंडल देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी कैंडल नहीं बनी है, हालांकि अपसाइड का व्यू हमें दे दिया है कि अगर हाई क्रॉस हो जाता है तो बड़े टाइम फ्रेम पे हमारे पास सीधा 820 का टारगेट आ रहा है, तो उसके लिए हम जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है JSW स्टील, जिसमें हमें एक अच्छी ट्रेड मिली। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये देखिए अच्छी ट्रेड इन द सेंस हमने जो लेवल दिए थे वो हमें मिले, लेकिन हुआ हमारा SL हिट। इसके बाद देखिए आप यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ, ये जो लेवल मैंने आपको बताया था कि ये 660 से लेकर 666 तक तो बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है, जहाँ पर प्राइस बार बार आकर रुका है। तो उसके बाद जैसे ही इसने यहाँ पर ब्रेक किया इस लेवल को, तो लगभग 666 पे मैंने अपनी एंट्री डाल दी, और टारगेट ऑफकोर्स ये 668 पर रुकने का था, लेकिन ये था कि 668 को ब्रेक करके भी ये अपसाइड जा सकता है, लेकिन इसने अपना हाई जो लगाया 668.80 का लगाया, उसके बाद में ये वापस डाउन आना शुरू हुआ। तो जैसे ही इसने वापस अपने इस जोन में आने का कोशिश किया, मैंने इसको एग्जिट कर दिया, जो कि लगभग 665 के आसपास था। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस कैंडल की ओपनिंग 666 है और फिर ये डाउन आना शुरू हुआ, तो इस कैंडल पर मेरा एग्जिट हो गया। मुझे इसमें लगभग 3 से 4 पॉइंट का SL मैंने लिया है इसमें, तो ये मेरी ट्रेड रही। हालांकि यहाँ पर हम डाउन साइड का व्यू भी ले सकते थे, बट पहली ट्रेड में SL हिट होने के बाद वापस कंसोलिडेशन की ही उम्मीद थी, इसीलिए ये नहीं ली गई। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये कैंडल्स एक जोन में बन रही है कंटिन्यू, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अपने हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, जो कि लगभग 670 के करीब है। तो अगर ये 670 को ब्रेक कर देता है तभी हम इसमें अच्छी मूवमेंट की उम्मीद कर सकते हैं, अदरवाइज ये इसी जोन में घूमता रहेगा, तो तब तक हम इसमें अच्छे मूवमेंट की उम्मीद नहीं करेंगे कि ये हमें अप साइड या डाउन साइड का एक अच्छा मूव दे दे। अप साइड का तभी जब ये 670 को ब्रेक करे, और डाउन साइड का तभी जब ये 660 को अच्छे वॉल्यूम के साथ और अच्छे पैटर्न के साथ ब्रेक करे। अदरवाइज ये 10 पॉइंट का मूवमेंट हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं मिलेगा, हमारे SL हिट हो सकते हैं, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।